अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशो के हवाले से, जिसका नाम एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूँ तो ये मेरे पास क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है। पहली प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन है और जो कि पेपर में आ जाता है। हमें क्वेश्चन में बताता है कि शेयर कैपिटल गिवन है मेरे पास 2400 से 100 रुपये का एक शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 के शेयर्स आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक और प्रीपेड इंश्योरेंस। ये राइट साइड पे एसेट्स गिवन है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास लाइबिलिटीज़ गिवन है, नीचे मेरे पास सेल गिवन है और कहता है ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, सेल का नहीं बता रहा। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में वो मुझे कहता है करंट रेशो निकालनी है आपने। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है ये कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। ऐसे तमाम एसेट्स जिनको आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं वो आपके करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह जो आपने एक साल के अंदर लाइबिलिटी पे करनी होती है वो आपकी करंट लाइबिलिटी कहलाती है। तो क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये देखिए, फर्नीचर और मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है, स्टॉक मेरा करंट एसेट्स है, डेटर मेरे करंट एसेट्स है, कैश एट बैंक मेरा करंट एसेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा करंट एसेट्स है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा परफॉर्मा आपके लिए रेडी किया हुआ है। तो करंट एसेट्स में मेरे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस, वो जो थी 7200 से। उसके बाद मेरे पास था जी कैश एट बैंक जो कि था 22800 से। डेटर मेरे पास गिवन थे 90,000 से, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90,000। उसके बाद मेरे पास स्टॉक गिवन था क्वेश्चन में 1,20,000 का, 1,20,000 का। इन सब को मैं प्लस कर देता हूँ। तो मैंने प्लस किया 7200 प्लस 22800 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000 रुपये। तो मेरे पास जवाब आता है 2,40,000 रुपये। तो मेरे पास करंट एसेट्स आए हैं वर्किंग 1 से 2,40,000। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2,40,000 रुपये। इसको डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटी पे। करंट लाइबिलिटी यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर पे करनी हो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लाइबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने एक साल में अदा करना होता है टैक्स, और सन्ड्री क्रेडिटर, ये मेरी 3 करंट लाइबिलिटी गिवन है। तो मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर है मेरे पास 1,50,000 रुपये से, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन था मेरे पास 10,000 से, और बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था 80,000 से। इन तीनों को मैं प्लस करता हूं तो 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 तो मेरे पास जवाब आता है 2,40,000 रुपये। तो ये आई है मेरी करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स को मैं डिवाइड कर दूंगा करंट लाइबिलिटी पे। तो मेरे पास जवाब आया इन दोनों को डिवाइड करने पर, डिवाइडेड बाय 2,40,000। तो जवाब है मेरे पास 1। ये 1 मेरा आंसर आ गया। ये देखिए 1, ये 1, और साथ आपने रेशो का साइन लगाना है, और जो भी आपका जवाब आएगा 1 आपने साथ उसके खुद लगा देना है। जो जवाब आएगा उसके साथ ये इजाफी 1 आपने लगाना है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी, जिसे हम कहते हैं करंट रेशो। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2 है मेरे पास लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलते हैं, अगर हम करंट एसेट्स के अंदर से स्टॉक और प्रीपेड दोनों को माइनस कर दें तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। तो करंट एसेट्स मैंने अभी पीछे निकाले थे, मैं आपको दिखा दूं। ये देखें 2,40,000 रुपये से, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,40,000। इसके अंदर से या तो आप इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें या बराह रास्त माइनस कर दें। अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड, स्टॉक गिवन था मेरे पास 1,20,000 रुपये का, और प्रीपेड मेरे पास गिवन थे 7,200 के। ये देखें जी 7,200 के। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं 2,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 7,200, तो मेरे पास आता है 112800,
2800। ये मेरे पास आए हैं क्विक एसेट्स, जिसको लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। वो यहाँ मैं लिख देता हूँ 112800 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी पीछे निकाली है 2,40,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,40,000 रुपये। डिवाइड किए इन दोनों को, डिवाइडेड बाय 2,40,000, तो मेरे पास जवाब आया है जी 0.47। ये 0.47 मेरे पास आ गया है जवाब। इसके साथ मैंने कहा था खुद से आपने 1 लगाना है, तो रेशो का साइन डाला और 1 डाल दिया, ये मेरे पास आंसर आ गया। ये देखें जी। तीसरी रिक्वायरमेंट मेरे पास है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सीजीएस कैसे निकालेंगे? सीजीएस का फॉर्मूला होता है सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ये देखें जी, सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट बराबर होता है सीजीएस के। तो सेल मेरे पास गिवन थी 6 लाख रुपीज़, मैंने यहाँ लिख लिया। इसके अंदर से माइनस करेंगे जीपी को। जीपी कितने परसेंट था? वो कहता है जीपी 20% है कॉस्ट का। अगर यहाँ पे सेल लिखा हुआ होता कॉस्ट की जगह पर, तो सिंपल 6 लाख रुपए का 20% लेते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट का। उसकी वर्किंग कैसे करते हैं? जो भी सेल की अमाउंट गिवन हो उसे आप लिख लें मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 120। जो भी परसेंटेज होगी आपने नीचे 100 के अंदर उसे ऐड कर देना है। तो 6 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तो आपके पास जीपी आ रहा है 1 लाख रुपीज़। ये मैंने वर्किंग कर दी है जीपी की, जो कि 20% था कॉस्ट पे। ये वर्किंग आपने नीड करनी है। तो मेरे पास जीपी आया 1 लाख रुपीज़, इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया, तो सीजीएस मेरे पास आ गया 5 लाख रुपीज़। तो ये सीजीएस जो मेरे पास आया है, इसको मैं ऊपर क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। मेरे पास आया सीजीएस 5 लाख रुपए, तो इसको मैंने डिवाइड करना है जी एवरेज इन्वेंट्री पे। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मेरे पास सवाल में इन्वेंट्री गिवन थी, इन्वेंट्री गिवन थी सिर्फ एक ही, जो कि स्टॉक के नाम से गिवन थी 1,20,000 रुपये। तो इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ 1,20,000 रुपये के ऊपर, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो जवाब मेरे पास आता है 4.166 से राउंड ऑफ करूंगा, तो 4.167 ये मेरे पास जवाब आ गया। ये देखें 4.16 या 4.167 दोनों जवाब ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसे आपने अगर राउंड ऑफ करना है तो 4.17 भी आप इसे लिख सकते हो, और इसका जवाब टाइम्स में आता है, रेशो में नहीं आता। लास्ट वन है जी डेटर टर्नओवर रेशो। तो डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है एनुअल नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। हमारे पास सवाल में सेल गिवन थी 6 लाख रुपए, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 लाख रुपए। इसको मैंने डिवाइड करना है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं ओपनिंग रिसीवेबल, और क्लोजिंग रिसीवेबल को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन सवाल में सिर्फ हमें एक ही रिसीवेबल गिवन थे डेटर के नाम से, जो कि 90,000 रुपये के थे। तो इसे 90,000 रुपये पर डिवाइड कर देंगे। 6 लाख डिवाइडेड बाई 90,000, 6 लाख डिवाइडेड बाई 90,000, तो मेरे पास जवाब आता है जी 6.67 ये साथ इसके टाइम्स लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।